क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। मोदी सरकार का वर्ष 2025 का बजट पेश हुआ है। ये सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। सबका साथ, सबका विकास को लेकर के मोदी जी का मानना है कि देश उसकी भूमि से नहीं बल्कि उसके लोगों से बनता है, उसके लोगों से सक्षम होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई इनके ऊपर जोर दिया गया है। इनके माध्यम से देश को सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे। कृषि के क्षेत्र में भी यूरिया की अलग से एक यूनिट लगाई जाएगी 13.25 लाख मीट्रिक टन की, जिससे यूरिया की कमी की पूर्ति होगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक की कर दी गई है। इसके अलावा भी कई सारी कृषि से जुड़ी योजनाएं लागू हुई है। एमएसएमई में युवाओं के लिए राशि बढ़ा करके 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की वारंटी खुद सरकार लेगी। पहले युवा 5 करोड़ तक का लोन ले सकते थे, अब 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेकर के वो अपना उद्योग व्यापार लगा सकते हैं। इससे रोजगार का सृजन भी होगा और निवेश, देश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पूंजी आएगी, उतना देश आर्थिक रूप से सक्षम होगा। साथ ही निर्यात के रूप में, मतलब हमारे देश को फूड बास्केट बनाने की पहल चालू हो चुकी है और हम भारत को दुनिया को फूड सप्लाई करने वाला पहले नंबर का देश बनाना चाहते हैं। और जब निर्यात होगा तो उसमें भी विदेशी पूंजी आएगी, इससे हमारे देश में आर्थिक सक्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ महिलाओं को 70% आर्थिक मामलों में रिजर्वेशन देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि महिलाओं का भी अगर उद्योग में, व्यापार में अगर रुझान बढ़ेगा, वो उसमें काम करती है। तो इसमें दावे जो है आपकी जीआईएस भी हो रही है मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी और कांग्रेस कह रहे हैं कि ये बार बार जो है ये इस तरह के आयोजन प्रयोजन तो करते हैं, लेकिन प्रदेश की स्थिति नहीं बदलती और सिर्फ ये दिखावा है, झूठे दावे हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी चुनाव हारने के बाद से थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगे हैं और चूंकि विपक्ष में वो उनका काम आरोप लगाने का है। अगर हमको सफलता नहीं मिलती तो हम बार बार इस प्रकार के इवेंट क्यों करते हैं? मतलब हमको सफलता मिल रही है और उद्योगों का विकास हो रहा है, और अगर विकास नहीं होता तो जहां पहले प्राइवेट सेक्टर में 13 लाख युवाओं का पीएफ फंड कटता था, अब 23 लाख युवाओं का पीएफ फंड कैसे कट रहा है? मतलब ये तो लीगल डाटा हम आपको बता रहे हैं। अगर बोलना है तो इस पर बोले, जमीन पर दिखना चाहिए तो उनके घर कागज तो भेजने से रहे, आरटीआई लगाए, वो जानकारी ले और फिर हमसे बहस करने के लिए आए। बात करें, खंडवा का औद्योगिक क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। खंडवा का औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र तो बन गया था, लेकिन कई समझ की कमी थी, कई अवेयरनेस की कमी थी। अब जैसे मैं बार बार आज के दिन एमएसएमई के ऊपर जोर दे रहा हूँ और हम खुद चाहते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई में पार्टिसिपेट करें। 10 करोड़ तक का गारंटेड लोन उनको मिल रहा है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट फाइल बनानी चाहिए और उसमें आना चाहिए। सरकार सब्सिडी देने के लिए तैयार है, सरकार गारंटी लेने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ देशगांव में भी इंडस्ट्रियल एरिया जल्दी चालू होने वाला है। हमको तो नेशनल हाईवे है हमारे पास में, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मतलब जो नीड होती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन होती है। निगरानी नहीं हो रही है, वो लोन की फाइल तो लगा देते हैं, लेकिन जो बैंक है वो लोन अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर कोई युवा है, उसकी फाइल पास नहीं हो रही है तो सीधे मेरे से मिल ले, बिना किसी को कोई लोभ लालच भी नहीं देना है, किसी अधिकारी को पैसा भी नहीं देना है। हम फ्री में लिमिटेड टाइम में उनका जो प्रोजेक्ट है वो पास करवा देंगे।